वेलकम टू सागा बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये क्लास 10th मैथ के रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिससे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और लास्ट में रियल नंबर, ये सारे नंबर समझ में आने लगेंगे और इनमें आपस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं बच्चों, ये सब आपको समझ में आएगा। साथ ही इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी आज के लेक्चर में कवर होंगे, है ना। तो शुरू करते हैं एक मज़ेदार कहानी से। तो कहानी है मेरे इस रोबोटिक चींटी की, है ना। तो देखो, अगर मैंने एक चींटी मानो बनाई, ठीक है, खुद अपनी रोबोटिक चींटी है और ये मेरी चींटी है। चींटी यहाँ खड़ी है बच्चों, ठीक है। और मान लो कि हमने आपसे पूछा कि ये एक कदम आगे की तरफ बढ़ी और फिर एक कदम बढ़ी और फिर एक कदम बढ़ी, तो बताओ कहाँ पहुँची। तो बताएंगे आपकी 3 कदम पहुँची, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि मानो कि वो 2 कदम चली और फिर 3 कदम चली, तो कहाँ पहुँची, तो आप बोलेंगे कि 5 कदम पहुँची, है ना। यस। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 5 कदम पे पहुंचने के बाद अगर वो 3 कदम पीछे आई, तो वो कहाँ पहुंची, तो आप बोलेंगे 2। तो देखो बच्चों, ये जो गिनतियां हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, 2, 3, 5, 1, 2, ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। इवन अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि अगर ये एक एक कदम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकती है, तो वो जितने भी नंबर होंगे जहाँ तक जा सकती है, वो सब नेचुरल नंबर होंगे, है ना। लेकिन तो अगर नेचुरल नंबर में अब एक दिक्कत सुनिए। दिक्कत ये है कि अगर आपसे पूछा गया कि 3 कदम चींटी चली और 3 कदम पीछे आई, तो बताओ कहाँ पहुँची। तो अब ये बात नेचुरल नंबर में नहीं बताई जा सकती। क्यों? नेचुरल नंबर में आप क्या क्या बोलना पड़ेगा, आप बोलेंगे कि अच्छा 3 कदम आगे गई तो 3 कदम पीछे पहुँची, तो कहाँ पहुँची, वहीं पहुँच गई। लेकिन इसके लिए कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, कि 3 - 3 क्या होगा। लेकिन होल नंबर में पहुंचते हमारे पास इस बात का जवाब है, यस। क्या है, तो हमारे पास 3 कदम आगे गई और 3 कदम पीछे पहुंची, तो वो कहाँ पहुंच गई, 0 पे पहुंच गई। ऐसे 2 कदम आगे गई, 2 कदम पीछे पहुंची, तो कहाँ पहुंची, 0 पे पहुंच गई। तो देखो, हम यहाँ पे जल्दी से नंबर भी कुछ बना देते हैं। ये हमारे पास नंबर हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पहुँच नंबर जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी तक। ये सारे नेचुरल नंबर होंगे, यस। इसी तरीके से होल नंबर में देखा जाए, तो होल नंबर में भी 1, 2, 3 और फिर डॉट 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 इन्फिनिटी, ये सारे तो नंबर होंगे ही, साथ ही साथ 0 भी। तो ये पूरा हो गए, होल नंबर हो गए, है ना। अब होल नंबर में भी देखो बच्चों, एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 में से 3 है, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि देखो ये चींटी 2 कदम आगे गई और 3 कदम पीछे गई, 2 कदम आगे जाने के बाद 3 कदम पीछे गई, तो कहाँ पहुँची। तो यहाँ पे तो ये स्टोरी में बताया नहीं गया है कि पीछे क्या चीज़ है, ठीक है। तो होल नंबर में ये बात नहीं बताई जा सकती, यस। इस चीज़ का आंसर नहीं दिया सर। लेकिन इसी चीज़ का आंसर देने के लिए देखो बच्चों, एक नई रेंज आती है, इंटीजर्स, है ना। इंटीजर में अब इस चीज़ का जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। तो इंटीजर में क्या चीज़ है, आप बता सकते हैं कि 2 कदम आगे गई, 3 कदम पीछे गई, तो देखो 0 और फिर इधर क्या होगा, तो देखो चलो बनाता हूँ मैं। ये 0, ये 1, मान लीजिए ये 2, ये 3 और ये मेरा इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 किधर क्या आएगा, 0 किधर आएगा, -1, -1 और फिर ये -2 और फिर ये -3 और फिर डॉट 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 अप टू बेटा माइनस इन्फिनिटी तक ये पूरी रेंज जाएगी। अब इसके अंदर सवाल देखो, पूछा जाए कि 2 - 3 कितना होगा, तो बता सकते हो कितना होगा, -1 होगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि चींटी 2 कदम आगे गई, 3 कदम पीछे पहुंची, तो कहाँ पहुंची, -1 पे पहुंची, यानी कि 1 कदम पीछे की तरफ है, -1 का मतलब। और ऐसे पूछा गया कि मानो चींटी 2 कदम पीछे गई और फिर 3 कदम आगे गई, तो कहाँ पहुंची, यस, तो आगे बाहर 1 पे पहुंच गई, है ना। तो बड़ा आसान है बच्चों, इसमें आप ना इंटीजर्स के केस में जोड़ते समय आप जो है साइन देखा कीजिए। अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो आपको यानी एडिशन करना है, और अगर दोनों के साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो जो बड़े वाला होगा ना उसका साइन लगा दीजिएगा। ऐसे इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के टाइम में भी बच्चों इंटीजर्स में एक नया अलग रूल होता है कि अगर आप माइनस माइनस को मल्टीप्लिकेशन करते हो या प्लस प्लस को मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं यहाँ पे, तो आंसर नेगेटिव आता है।
तो अब यहाँ हमारी चींटी की कहानी ख़त्म हुई और हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर समझ में आए, इनमें आपस में फ़र्क समझ में आया। ठीक है, आप होल नंबर को कह सकते हो बच्चों कि ये इसके अंदर नेचुरल नंबर तो सारे हैं ही हैं, साथ में एक ज़ीरो भी है। ठीक है, और इंटीजर्स में आप कह सकते हो कि इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर भी हैं, उन्हीं के नेगेटिव नंबर भी हैं और ज़ीरो भी हैं। इसलिए इंटीजर्स बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो बच्चों। यस, तो अब सुनते हैं बच्चों फ्रैक्शन की कहानी। तो फ्रैक्शन को समझने के लिए एक और कहानी मज़ेदार सुनते हैं पिज़्ज़ा की। तो जल्दी सुनते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में पिज़्ज़ा की पार्टी है और पिज़्ज़ा पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि आप और आपके दोस्त 2 ही लोग हैं। ठीक है, हाँ, तो कभी कभी होता है ना कि भैया मैं और मेरा वो जो जिगरी वाला दोस्त है सिर्फ वही मिलके ही पार्टी निपटा देंगे पूरी की पूरी। तो एक पिज़्ज़ा है और आप, या फिर मान लीजिए कि आप और आपके जो है कोई भाई बहन है, उन लोग 2 लोग मिल करके पार्टी कर रहे हैं, है ना। तो एक पिज़्ज़ा है और उसको 2 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो कैसे बांटोगे? तो देखो, एक आदमी को कितना दोगे? आधा दोगे। तो ये तो आधा होता है ना, हाफ होता है, इसको लिखते हैं 1/2। ठीक है, और आधा होगा कितना? ये अगर 1 पिज़्ज़ा है तो आधा देखो बच्चों ये हो जाएगा, ये होता है ना आधा भी तो। इसी तरीके से अगर मुझे जो है, मान लीजिए कि एक पिज़्ज़ा है और 3 लोगों में बांटना पड़ गया, 3 दोस्त हो गए, आप और आपके 2 दोस्त और हो गए, तो कैसे बांटोगे? तो देखो इसी को ही आप, ये बड़ा आसान है बच्चों, 6 पार्ट में पिज़्ज़ा डिवाइड हो जाता है और उसमें से 2 पार्ट ले लीजिए, तो ये आपका यस हो गया 1/3। तो देखो 1/3 ये है, 1/3 ये है और 1/3 ये है ना। ऐसे ही 2/3 कितना होगा? तो 2/3 बच्चों 1 में से अगर 1/3 माइनस करिए, पूरे में से अगर ये माइनस करिए तो देखो ये वाला भी 2/3 होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने 1/3 लिया और उसका डबल कर दिया। ठीक है, हमने 1/3 लिया और एक 1/3 और ले लिया, 2/3 हो गया। ठीक है, अच्छा, एक देखो हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और मानो बच्चों 6 लोग हैं, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? तो एक आदमी को यस मिलेगा, देखो इतना पिज़्ज़ा 1/6, इसी को बोलेंगे बच्चों 1/6। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए कि हमारे पास जितने पिज़्ज़ा हैं, ठीक है, उसके कितने हम डिवीज़न कर रहे हैं और कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, कितने डिवीज़न कर रहे हैं ये हम डिनोमीटर में लिख रहे हैं और कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने की बात है देखो बच्चों कि सारे ही कंडीशन में यहाँ पे आपके पास एक पिज़्ज़ा से कम ही वैल्यू है। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जब आपको एक पिज़्ज़ा से कम मिलता है तो ये समझ लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है आपको पिज़्ज़ा का। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो इम्प्रॉपर देखो बच्चों ऐसा है कि जैसे कि आपके पास 3 पिज़्ज़ा हैं और 2 ही लोग हैं, हो गई बल्ले बल्ले, है ना। तो एक आदमी को तो एक से ज़्यादा पिज़्ज़ा मिल जाएगा, तो इसी को ही कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ देखो बच्चों हमारे पास 3 पिज़्ज़ा हैं और 2 लोगों में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? तो ये तो पूरा एक का एक दे देंगे और आधा दे देंगे। तो ये कैसे पता चलता है? इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप 3/2 को पहले आप, ये हमारे पास इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर ये 1 + 1/2, तो ये हमारा 1 एक आदमी को मिल गया और 1/2 हमारा इतना हो जाएगा। तो ये मेरा एक आदमी का पिज़्ज़ा, ये है हमारा 1/2। अच्छा, 7 पिज़्ज़ा है बच्चों और 3 लोग हैं, ये तो बहुत ही मज़ेदार पार्टी हो गई। तो ये इसके अंदर देखो क्या है कि कैसे पता करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7/3 को कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 1/3 आ गया। इसका मतलब कि 2 पिज़्ज़ा और 1/3 पिज़्ज़ा। तो देखो एक आदमी को ये तो 2 दे ही दिया। ठीक है, और 1/3 तो अभी हमने ऊपर करना सीखा है यहाँ से, तो ये हमारे पास 1/3 आ गया। ठीक है, तो इतना हम लोग एक आदमी को देंगे, ऐसे ही दूसरे आदमी को ये और ये वाला पोर्शन दे देंगे, तीसरे आदमी को ये और ये वाला पोर्शन दे देंगे। तो आपको फ्रैक्शन समझ में आया बच्चों, है ना। चलो अच्छा, एक यहीं से कहानी शुरू हो जाती है बच्चों नंबर लाइन की भी। जैसे आपने देखो यहाँ पर नंबरों को सजाया कैसे कि कितनी कितनी 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ 0 1 2 3 इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक आपने देखा नंबर्स को। फ्रैक्शन कहाँ होते हैं? तो फ्रैक्शन को भी समझते हैं। तो नंबर लाइन में चलो बनाते हैं एक नंबर लाइन बच्चों। देखो ये मान लीजिए 0 है, ठीक है, और ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये -1
ये -2 और ये -3, ठीक है। तो हम लोग जो ऊपर अभी यहाँ फ्रैक्शन बनाए इन्हीं को ही हम नंबर लाइन पे देखेंगे कहाँ है। तो सबसे पहले देखो, अच्छा मानो हमें 1/6 करना है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो हमने 0 से 1 को यानी एक पिज़्ज़ा को 6 पार्ट में डिवाइड किया। देखो मैंने ये 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और ये 6 पार्ट। तो इसमें से एक पार्ट को अगर हम ले लें, ठीक है, यानी कि यहाँ तक इतना पार्ट, तो ये हो जाएगा मेरा 1/6। यस, ये 1/6 हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर मैं इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे का अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, देखो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो ये जो एक पार्ट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा 1/3। तो यानी कि नीचे कितना होता है फ्रैक्शन में उतने पार्ट का डिवीजन करना है और ऊपर जितना लिखा हुआ है न्यूमरेटर में उतना पार्ट आपको कंसिडर करना है। तो ये आ गया मेरा, यस, मेरा आ गया 1/3। अच्छा 1/2 तो देखो ये पूरा है, इसको अगर आप हाफ़ कर दीजिए, ठीक है, तो देखो यहाँ से हाफ़ हो जाएगा, ये देखो ना, इतना पोर्शन बराबर है ना। हाँ, तो ये आ गया मेरे पास हाफ। तो मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन देखो बच्चों 0 से 1 के बीच ही में है, यानी कि पार्टी अच्छी नहीं हुई। हाँ, अच्छा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे बनाएंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया आपने इसको, देखिए 1/2 आ गया, तो आपका ये एक तो हो ही गया। और 1/2 के लिए क्या कीजिएगा, तो इसी को ही हाफ़ कर देते हैं। तो देखो ये आ गया मेरा, हाँ, यहाँ पे आएगा मेरा कि 3/2 यानी 1/2 आ जाएगा। ऐसे 7/3 बच्चों, तो 2 + 1/3 है, तो यानी 2 पे तो ये को यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। और 1/3 के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए और इसका एक पार्ट ले लीजिए, तो ये आ गया आपका। अच्छा, नेगेटिव नंबर में भी फ्रैक्शंस में बच्चों ऐसे ही आप कर सकते हैं, जैसे -7/3 है, तो देखो इसको हमने लिख लिया -2 1/3। तो पहले हमने ये -2 ले लिया और फिर इसको देखो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट ले लिया। तो लेकिन इसमें इधर से गिनते हैं बच्चों, इसमें इधर से गिनेंगे। इसमें देखो एक पार्ट इधर से ऐसे गिना है और इधर से इस वजह से एक पार्ट ऐसे गिनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये आएगा मेरे पास, ठीक है, -2 1/3 यानी कि -7/3। चलिए, अच्छा कुछ और भी देखो बच्चों, जैसे 3/7 4/11 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो आसान तरीका ये है समझने के लिए कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और आपको एक से ज़्यादा पिज़्ज़ा मिलेगा। लेकिन बच्चों हमको जो है ना, जो हमें एक्चुअल बात समझनी है, इसके लिए हम आपको आज एक और क्लासिफिकेशन समझाते हैं फ्रैक्शन का, वो है फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 2। ये हमारा और आपके आपस का होगा समझने के लिए, थोड़ी देर में आप समझ भी जाओगे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखो बच्चों आप कि ये फ्रैक्शन है 1/8, 1/125, 1/50, 15/6। गौर से देखो, बताओ मुझे इसमें क्या ख़ास बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ दूसरे वाले हैं 1/3, 1/7, 1/6, 2/7। तो अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू लिखिए, है ना, तो देखो अगर मैं 1/8 का लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125। ऐसे मैं 1/125 का लिखूँ तो क्या हो जाएगा 0.008। ऐसे 1/50 का लिखूँ तो कितना होगा 0.02, ठीक है। और अच्छा 15/6 देखो बच्चों ये कटेगा पहले तो, ठीक है, 3 कट गया, 3 कट गया, तो ये कितना आया 5/2, 5/2 यानी कि 2.5। और यहाँ देखो अच्छो, हाँ 1/3, यहाँ पर आप अगर डिवाइड कीजिएगा 1 को 3 से तो आपको आएगा 0.33333 डॉट 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 चलता चला जाएगा, यस। अच्छा 1 को 6 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, तो इसी को बच्चों हम कैसे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं = 0.3 बार। मतलब बार का मतलब हो गया ये बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ। तो 1/6 इसको क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.1666666, तो हम इसे 0.16 बार लिख लेते हैं। और इसी तरीके से 1/7 किया जाए तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, 6 डिजिट तक चलता जाएगा, उसके बाद रिपीटेशन शुरू होता है, ठीक है। यानी इसे आप लिख सकते हो
0142857 और फिर 0142857 आता रहेगा, ठीक है। तो सॉरी 142857 रिपीट होता रहेगा, तो इसीलिए 142857 बाहर लगा दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको सोचिए कि 2/7 की वैल्यू इसको देखते हुए बताइए कि क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो इस फ्रैक्शन 1 को बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसका नाम ले लूँ डेसिमल, यहाँ पे हमें अलग तरीके का डेसिमल मिल रहा है, इसको डेसिमल 1 दे देते हैं। यहाँ हमें अलग तरीके का डेसिमल मिल रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं डेसिमल 2, डेसिमल 2। अब डेसिमल 1 में क्या चीज़ है कि ये देखो बच्चों टर्मिनेट कर जा रहा है, एक टाइम के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है ना। डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट पे रुक गया, ये 3 डिजिट पे, ये 2 डिजिट पे, ये 1 डिजिट पे, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं D1 अपने लिए और D2 यूज़ करेंगे, अभी इसको घबराइए नहीं। और नॉन टर्मिनल, सॉरी, अब इसमें देखो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यस। लेकिन एक ख़ास बात है, इनमें रिपीटेशन हो जा रहा है आगे जा कर के। देखो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रही है, यहाँ 1 डिजिट रिपीट कर रही है, यहाँ पे 6 डिजिट रिपीट कर रही है ना। तो ये रिपीटिंग है, लेकिन बट रिपीटिंग। तो अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बताइए कि ऐसा क्या ख़ास बात है इसके अंदर कि ये टर्मिनेटिंग है। तो गौर से देखिए आप इसके डिनोमिनेटर को, यहाँ देखिए 8, यहाँ 125, यहाँ 50, और यहाँ तो अगर आप जब काट लेंगे इसको, यानी कि ये अगर 3 से काटा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में ना ये इनके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही होंगे। 8 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 2, 125 का सिर्फ 5, 50 का क्या होगा 2 और 5, और 2 का तो सिर्फ 2 होगा। यानी कि इनके डिनोमिनेटर आप गौर से देखो तो 2 का पावर n और 5 का पावर n, यानी 2 और 5 के पावर के फॉर्म में या तो 2 का पावर होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों का पावर होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में ही डिनोमिनेटर हैं सबके सब। 8 को क्या लिखोगे 2 का पावर 3, 125 को क्या लिखोगे 5 का पावर 3, 50 को क्या लिखोगे 25 इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू 5 का पावर 2, और 2 को तो 2 का पावर 1 लिख ही सकते हैं, है ना। इस फॉर्मेट में सारे के सारे डिनोमिनेटर, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग है बच्चों। तो यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देख के पहचान सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आगे की स्टोरी समझने के लिए, हाँ देखो रेशनल नंबर आए, ये है, ये एक्चुअली में सब रेशनल नंबर ही हैं, यस। तो लेकिन अभी हम थोड़ा रुकते हैं, ठीक है। और आगे की स्टोरी समझने के लिए पहले बच्चों हम सर्च समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो सर्च समझने के लिए हमारे को ना 1 से 20 तक का स्क्वायर, 1 से 10 तक का क्यूब, रूट्स निकालना, और पाइथागोरस थ्योरम यानी कि p² + b² = h² होता है। इतनी स्टोरी आपको मालूम होनी चाहिए, है ना, क्लास 8 तक की, यस, मिनिमम। और क्लास 9 की तो, क्लास 10 में तो क्लास 9 की तो आनी ही चाहिए। तो अच्छा, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा भी है ना। देखो कि अगर मानो √2 ये क्या चीज़ है, तो इसी को बच्चों सर्च कहते हैं। सर्च क्या है कि अगर आप रूट लीजिए और अगर वो रूट सिंपल इंटीजर में ना कन्वर्ट हो पाए, जैसे √4 कीजिए, √9 कीजिए, √16 कीजिए, क्यूब रूट ऑफ 8 कीजिए, क्यूब रूट ऑफ 64 कीजिए, तो ये सारे के सारे जो हैं लास्ट में आंसर का इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, नंबर आ जाएंगे। लेकिन या फिर आपका नेचुरल नंबर या इंटीजर्स आ जाएगा। लेकिन √2 के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास, अच्छा मज़ेदार बात यह है कि ना तो जो है इंटीजर्स आएंगे और ना ही जो डेसिमल आएंगे वो भी, ना तो आपने पीछे जब भी डेसिमल देखे तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले थे। इसके अंदर एक अजीबोगरीब बात दिखाई देगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, यस। तो ये वाले जो सेक्शन है सर्च का, ये डेसिमल एक नया टाइप का देंगे हमें, डेसिमल 3, जिनको हम लोग डिनोट करेंगे D3 से। ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो देखो √2 पता है बच्चों कैसे बनाते हैं ना। तो 1 लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, और फिर हमारे पास
जो है इस तरीके से √2 बन जाता है। और फिर इसी का ही हम लोग आर्क लेकर के अगर हम इसे नंबर लाइन पे इस तरीके से ड्रॉ करें तो यहाँ हम √2 बना लेते हैं। इसी तरीके से आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों, बताइए कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि ये कितना होगा। इसी तरीके से ये कितना होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है ना। हमें ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, अगर आपको इतना नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत होगी फिर आपको रियल नंबर को अच्छे से समझने में। तो √3 इसी तरीके से बच्चों इसकी वैल्यू देखो 1.7320 आगे बढ़ती चली जाती है। ये भी एक तरीके से ठीक है इस कैटेगरी में आता है, डेसिमल 3 की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से √10, √8, √6, √7, √12, √27, √18 ये सब के सब सर्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि इनके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो डेसिमल 3 यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्मेट में होगा, है ना। √3 बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ये बनाइएगा। और एक और होमवर्क है कि अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लिया, यानी ये वाली चीज़ बना दी, इसके ऊपर यहाँ हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लिया, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लेंगे तो बताइए कि ये कितना होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक इस सवालों को करते समय या फिर आपको 9th में भी मान लीजिए √7 बनाने को आ जाए या √6 बनाने को आ जाए तो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो देखो चलो यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं आपको। √2 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है। देखो बच्चों √5 है तो 1 प्लस 4 है, यानी 5 को आपको तोड़ना किस में है, तो पहले 1 ले लिया और फिर 4, तो 4 क्या होगा 2 स्क्वायर। 10 ऐसे ही है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 ले लिया फिर 9 क्या होगा 3 का स्क्वायर। ऐसे आप √10 बना सकते हैं, यानी 3 सेंटीमीटर की लाइन और 1 सेंटीमीटर। यस, यानी ये √10 होगा, ये आप खुद पहचानिए क्या होगा। ऐसे आप √6, √7 सब यहीं छुपा हुआ है, बनाइए आप। तो √6 के केस में अच्छा √8 देखो बच्चों क्या होगा, अगर आप 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर की लाइन लो और फिर 2 सेंटीमीटर की लाइन लो, ठीक है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हो जाएगा √8। ऐसे ही करके आप जितने भी जो भी सर्ट्स होते हैं उनको आप नंबर लाइन पे बना भी सकते हो। ये जो सर्ट्स हैं बच्चों, ठीक है, इनका यानी ये D3 जो है, ठीक है, और इसके अलावा जो पाई है, ठीक है, तो यानी यस पाई हमारा जो सर्कल में आता है पाई r², वही पाई, ठीक है, ये होते हैं इरेशनल नंबर। पाई के बारे में बच्चों ऐसा होता है कि आपको इसकी वैल्यू 22/7 25/7 या 3.14 मालूम होती है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे देखो इसलिए मैंने लिखा हुआ है ऐसे बनाया, इसका मतलब अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159265 डॉट 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 चलती रहती है। ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो अब आप समझ गए बच्चों कि रेशनल नंबर क्या चीज़ है, यानी कि कोई भी चीज़, ठीक है, जो अगर जिनका रिप्रेजेंटेशन अगर डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो D1 और D2 की कैटेगरी में आता है तो वो रेशनल नंबर होंगे, और अगर D3 कैटेगरी में आता है तो वो इरेशनल की नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हम रेशनल नंबर के में अगर देखा जाए तो यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सारे के सारे जो है हमारे रेशनल नंबर में आएंगे। और ये जो सर्ड है, पाई है, ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, अच्छा रेशनल नंबर की कॉमन डेफिनेशन मतलब क्या डेफिनेशन थी जिसमें ये सारे के सारे नंबर्स आपस में फिट बैठ जाएं, तो वो होगा कि हम इन जिस नंबर को अगर p/q के फॉर्मेट में लिख सकें, जहाँ p/q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, और q 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। आप अगर ध्यान से देखो तो नेचुरल नंबर को भी लिख सकते हो, होल नंबर को, इंटीजर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही सकते हो। ठीक है, p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो सर्ट्स को आप नहीं लिख सकते। जैसे आप मानो √2 है, ठीक है, तो √2 को आपने √2/2 लिख दिया तो क्या है ये √2/2, तो ऊपर इंटीजर नहीं है ना, √2 इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं होते। ठीक है, इंटीजर क्यों नहीं है, इंटीजर देखो क्या है, इंटीजर ये है, इनमें पॉइंट्स नहीं होता। यस, तो अगर √2/2 है तो ऊपर ये p/q का फॉर्मेट हो गया, पर ऊपर दोनों नीचे जो है इंटीजर नहीं हुए, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। तो अब आप समझ गए कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में फ़र्क क्या है। ठीक है, और यानी कि इरेशनल नंबर वो होगा जिसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता था, जहाँ p/q दोनों इंटीजर होंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता था, सर्ट्स को बच्चों हमने s मान लिया, ठीक है, s पाई,
ठीक है, और अपना D3 वाली कैटेगरी, ये सब कुछ इरेशनल नंबर में आएंगे। लास्ट में जल्दी से एक और स्टोरी सुनते हैं बच्चों, ऐसे समराइज़ करते हैं। आपके पास मान लीजिए कि एक कहा जाए कि एक सेट यानी कि कलेक्शन गुल्लक तैयार कीजिए नेचुरल नंबर का। तो आपने क्या किया कि एक गुल्लक तैयार किया और उसके अंदर ये सारे नेचुरल नंबर डाल दिए, है ना, 1 2 3 4 5 सब डाल दिए, डॉट 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 डॉट। अब आपसे कहा गया होल नंबर का जो है कलेक्शन तैयार करो या बैग तैयार करो, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, आप एक बड़ा सा छोटा एक और बैग लीजिए, ठीक है, और उस बैग के अंदर ही नेचुरल नंबर वाले बैग को रख दीजिए और साथ में एक और नंबर रख दीजिए 0, तो आपको होल नंबर का बैग तैयार हो गया। अच्छा, इंटीजर्स के केस में क्या कीजिए कि अगर बोला जाए कि आपको बैग तैयार करना है, तो जो होल नंबर वाला बैग है उसको उठा करके आप इंटीजर वाले बैग में डाल दीजिए, ठीक है। इंटीजर वाले बैग में डाल दीजिए और साथ में नेगेटिव नंबर भी उठा के डाल दीजिए, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। यस, तो ये आपका इंटीजर्स का बैग तैयार हो गया। अब रेशनल नंबर बनाना है, तो आप इंटीजर्स के अलावा ठीक है, आप क्या डाल दीजिए, आप डाल दीजिए D1 और D2। यस, तो ये आपका रेशनल नंबर तैयार हो गया। और इरेशनल नंबर, देखो बच्चों, अब रेशनल और इरेशनल इन दोनों को मिलाते हैं तब आपका रियल नंबर आता है। यानी अब तक आपने जितने भी चीज़ें पढ़ी वो सब मिला जुला करके हो गया रियल नंबर। तो आ गया ना समझ में आपको सारी चीज़ें। यस, तो इसके भी बाहर कुछ होता है। यस, रियल नंबर के बाहर भी होता है बच्चों। अगर आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेंगे तो आपको बताया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा बता देते हैं। आप सोचिए कि नेगेटिव नंबर के रूट्स क्या होते होंगे, है ना, यही रियल नंबर नहीं होते, ठीक है, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।